बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके माँ बाप ने आपको बचपन में शेर की कहानियां तो बहुत सुनाई होंगी, क्योंकि शेर को बहादुरी की अलामत समझा जाता है और किसी को शेर का टाइटल देना बाइसे फख्र समझा जाता है। दोस्तों, मुख्तलिफ कौमों की बहादुरी की अलामत भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन होती जरूर है। अगर इन कौमों में से तुर्क कौम को ले लिया जाए तो तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की अलामत समझती है। अगर आपने उर्तुगरल ड्रामा देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सफेद दाढ़ी वाले जिन्हें खुफिया तंजीम समझा जाता है, तो उनकी अलामत भी भेड़िए के निशान की सी है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों है, क्यों तुर्क कौम की अलामत भेड़िया है या भेड़िए का निशान है। आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की अलामत क्यों समझती है। भेड़िया ही एक ऐसा जानवर है जो अपने वालिदैन का सबसे ज्यादा वफादार है और बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करता है। इसे एक गैरतमंद जानवर समझा जाता है, इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को शेर की बजाय भेड़िए की मिसाल दिया करते हैं। ये वो वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी समझौता नहीं करता और किसी की गुलामी को पसंद नहीं करता। जब भी भेड़िए को सर्कस वाले पकड़ कर ले जाते हैं तो ये फौरन खुराक लेना बंद कर देता है। ये मरने को मर जाता है, लेकिन खुराक की तरफ नहीं देखता। यही वजह है कि आप शेर, हाथी, चीता और तकरीबन सारे जानवरों को सर्कस में देख पाते हैं, सिवाय भेड़िए के। जंगल के हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन भेड़िए को नहीं। भेड़िए की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। जंगल के बादशाह की असल निशानियाँ शेर में नहीं बल्कि भेड़िए में पाई जाती हैं। दूसरी इसकी बड़ी खसूसियत ये है कि ये अपनी माँ और बहन पर नजर नहीं डालता, यानी बाकी जानवरों से भेड़िया अलग होता है। भेड़िया अपनी निगाहों से अपनी माँ और बहन को देखता तक नहीं। ये अपनी मोनस के साथ बहुत ज्यादा वफादार होता है और उसके सिवा किसी के साथ भी ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह से मोनस भी, यानी इसकी शरीक हयात भी, इसके अलावा किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाती। भेड़िया अपने माँ बाप को सही तरीके से पहचानता है, क्योंकि उसकी माँ और बाप एक ही होते हैं। अगर इसके वालिदैन यानी माँ और बाप में से कोई एक मर जाए तो ये 3 महीने तक उसके सोग में खड़ा रहता है और बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्न अल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब इसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनके लिए खाना लाता है और उनका मरते दम तक ख्याल रखता है। यही वजह है कि तुर्क कौम इसको बहादुरी की अलामत समझती है और अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िए की मिसालें देती है और अपने बच्चों को कहती है कि तुम शेर की तरह नहीं बल्कि भेड़िए की तरह बनना। तुर्क कौम का कहना है कि शेर की तरह खूनखार बनने से बेहतर भेड़िए की तरह नस्ली बनो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।